इस सत्र के प्रारंभ में संतों का सम्मान होगा। सर्वप्रथम हम पूज्य श्री राम बालक दास जी महात्यागी महाराज जी का सम्मान करेंगे। हिंदू जन जागृति समिति के छत्तीसगढ़ के समन्वयक श्री मंगेश खनगन जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वे महाराज जी का सम्मान करें। सर्वप्रथम हिंदू राष्ट्र के लिए सभी हिंदुत्वनिष्ठ समर्पित होकर कृतिशील होकर प्रयत्न करें, इस विषय पर पूज्य श्री राम बालक दास जी महात्यागी महाराज हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तत्पूर्व हम उनका परिचय जानकर लेते हैं। पूज्य श्री राम बालक दास जी महाराज जी जामड़ी श्री पाटेश्वर धाम के संचालक हैं। आप छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के पूर्व संरक्षक भी थे। आपने छत्तीसगढ़ में गांव-गांव में गौ रक्षा के लिए बहुत अच्छे से प्रयास किए हैं। इस कारण से यहाँ पर गौ रक्षा में अच्छी सफलता उन्हें प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ में होने वाले राजिम कुंभ का प्रारंभ आपके ही नेतृत्व में हुआ है। आपने अनेक कुंडीय यज्ञ गांव-गांव में करवाकर ग्रामीण जनों को धर्म शिक्षा देकर जागरूक रखा है। मैं पूज्य राम बालक दास जी महात्यागी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभीता निशाचर चमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामास्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरम्। सभा में उपस्थित संतजनों को प्रणाम करता हूँ। सभी यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से उपस्थित हुए हिंदू वीर सभी अपने अपने कार्यों में दक्ष हैं। सभी के अनुभव, सभी के विचार बड़े स्तुत्य हैं, प्रशंसनीय हैं, वंदनीय हैं और अनुकरणीय भी हैं। हिंदू जन जागृति समिति के द्वारा आयोजित होने वाले फोंडा में कार्यक्रम में तीसरी बार मुझे आने का अवसर मिला है। वैसे लगातार आने का मन रहता है, लेकिन बीच में कुछ कारणवश नहीं आ पाया। लेकिन उसकी कमी हमारे समन्वयक सुनील घनवट जी और पिंगले जी आप सबके माध्यम से छत्तीसगढ़ में होने वाले कार्यक्रमों में और विभिन्न कुंभ क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रमों में पूर्ण की जाती है। छत्तीसगढ़ चूँकि भगवान राम से जुड़ा हुआ प्रदेश है, इसके बारे में कल नायडू बहन ने बहुत अच्छा विस्तार से बताया भी। और छत्तीसगढ़ के बहुत से यहाँ सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक प्रतिनिधिगण भी हैं, विभिन्न संस्थागत हैं। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। संभवतः बहुत दिन पहले, 8 साल पहले जब यहाँ आया था पहली बार, तो ये रहस्य जैसा था। उस समय इतना प्रचलित नहीं था। हम जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना की बात कर रहे हैं, जिसका हम दिवा स्वप्न देख रहे हैं, जो सत्य है कुछ लोगों को दिखाई नहीं देता, हम उसे सत्य को साकार में देख कर के आगे चल रहे हैं और वो हमारे लिए एक लक्ष्य के रूप में है जिसको पूर्ण प्राप्त हमें करना ही है। उसे हिंदू राष्ट्र के प्रवर्तक, संस्थापक, उद्घोषक और हम सब के मार्गदर्शक योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, जो हमारे आदर्श भी हैं और संपूर्ण विश्व को जगत गुरु के रूप में भारत का दर्शन कराने वाले भगवान श्री वासुदेव कृष्ण ही हैं। ऐसे भगवान वासुदेव कृष्ण से भी छत्तीसगढ़ प्रांत जुड़ा हुआ है। क्योंकि वो मेरी जन्मभूमि भी है, इसलिए जन्मभूमि की प्रार्थना, स्तुति पहले की जाती है। राम का ननिहाल होने के साथ साथ भगवान कृष्ण की पटरानियों में सत्या नाम की पटरानी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ
और इस नाते भगवान कृष्ण की छत्तीसगढ़ ससुराल भी है। तो एक तरफ ननिहाल राम का और दूसरी तरफ ससुराल कृष्ण का, वही नाता, वही रिश्ता है कि छत्तीसगढ़ की माटी को पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जब की जाती है, उद्घोष किया जाता है, तो बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित किया जाता है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ की जनता की ओर से मैं हिंदू जनजागृति समिति का बहुत बहुत अभिवादन करूंगा हम सबको यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मेरे लिए विषय बहुत कठिन भी है, बहुत विस्तृत भी है, लेकिन गागर में सागर की तरह भरना जरूरी है। बहुत कम समय में बहुत संक्षिप्त बातों को रखूंगा। पिछली बार मैंने यहाँ पर गोमाता के विषय में चर्चा कही, क्योंकि ये संपूर्ण जीवन गोमाता के लिए समर्पित रहा है। जीवन के पृष्ठभूमि में उन पृष्ठ पन्नों को पलटने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग यहाँ जो मुझसे परिचित हैं, लेकिन कुछ बातें जरूर कहूँगा। जीवन में आदर्श छत्रपति शिवाजी को रखा, उसी से प्रेरणा लेकर बहुत ही प्रसन्नता के साथ जब हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के बाद किसी चौथी भाषा को चुनने का मौका मिला तो मराठी को चुना और 2 साल मराठी की शिक्षा भी ली। क्योंकि छत्रपति शिवाजी से इसलिए प्रेरित हूँ कि आज के समय में जिस तरह से हम मंचों से घोषणा सुनते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र की घोषणा होनी चाहिए, ऐसा करने से कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जब जब ये हुआ है राम के काल में, कृष्ण के काल में, तब ये युद्ध से ही हुआ है और युद्ध से ही ये शुद्ध होगा, ये तो निश्चित है। 3 चीज़ों पे आज की चर्चा है, 3 चीज़ों पे विषय रखने मैं उतनी दूर से आया हूँ। सबसे पहला विषय है हम सब एक कैसे बने। एक बनना बहुत ज़रूरी है, एक मंच पे आना ज़रूरी है, एक विचार लेना ज़रूरी है, मिल के काम करना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम मिल के काम नहीं करेंगे तब तक हमारी ऊर्जा नष्ट होती रहेगी और हम अलग अलग स्थानों पे छोटे छोटे कुएं खोदेंगे, पानी कहीं नहीं निकला। एक जगह प्रयास करने से वो कूप अनंत गहराइयों तक जाकर हम लोगों को सदाबहार जल देता रहेगा, हमें ऊर्जा और चेतना देता रहेगा। इसलिए आइए सबसे पहला संकल्प हमारा हो, और इसके लिए बहुत बड़ा मंच है सनातन संस्था, बहुत बड़ा मंच है जहाँ हम खड़े हैं। मैं एक संत होने के नाते नहीं, एक कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि संत शब्द बहुत महान होता है, मैं संतों को नमन करता हूँ। पूरे भारत के संत का प्रेम मुझे मिला, लेकिन उन संतों के सामने अपने आप को संत इसलिए नहीं कहता कि संत, मैंने सुना है कि संत बड़े दयालु होते हैं, बड़े अहिंसक होते हैं, संत बड़े कृपालु होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। लेकिन मेरा हृदय तो पाषाण की तरह उस समय हो जाता है जब कोई धर्मा विरोधी मुझे दिखाई देता है, और मैं बहुत क्रूर कर्मा हो जाता हूँ, उस समय हिंसक हो जाता हूँ। नासिक के कुंभ में संत मुरारी बापू जी ने कहा था, जब मैंने कहा कि संत की श्रेणी में मुझे ना बैठाया जाए क्योंकि गौ माता के लिए मैंने बहुत हिंसा की है, तो उन्होंने कहा ऐसे हिंसक संत का हम संत समाज में शीर्ष स्थान पे स्वागत करते हैं। इसीलिए पूरे छत्तीसगढ़ में एक संगठन के दृष्टि से अभी 2 कार्य शुरू किए हैं, क्योंकि इस मंच पर अनुभव भी बांटा जाता है, कार्यशैली बताई जाती है। इसलिए नहीं कि स्वगुणगान करना है, इसलिए ताकि उससे प्रेरणा लेकर हम सभी और अच्छा कर सकें और एक दूसरे से परिचय में जुड़ सकें। मैं यहाँ बैठकर कल सत्र सुन रहा था, आज भी मैंने अभी श्रवण किया, तो इन सब चीज़ों से मैंने प्रेरणा लिया कि छत्तीसगढ़ में भी जाकर हम ऐसे चीज़ों पर दृष्टिपात करेंगे और जहाँ आवश्यकता होगी आप सभी हिंदू वीरों का, अपने परिवारजनों का सहयोग आमंत्रित करेंगे। तो इस दृष्टिकोण से मैं जो भी कहूँगा उन बातों में आपको जो जो बातें ऐसी लगती है कि आपके लिए अनुकरणीय, आपके क्षेत्रों में करनी है, तो उन चीज़ों के लिए आप मुझसे संपर्क कर पाएंगे। और इसी संपर्क के बल पर हम सभी लोग मिल करके एक ऐसा पुरजोर और जोरदार प्रहार कर सकेंगे कि आने वाले समय में कोई भी दुष्ट शक्ति सर ना उठा सके और हिंदू राष्ट्र प्रबल होकर चमके। छत्तीसगढ़ की धरा में 2-3 कार्य हैं। हालांकि मेरे कार्यशैली से परिचित बहुत से यहाँ पर संतगण, विद्वज्जन और बंधुजन हैं, कार्यकर्ता हैं। सबसे पहला, हमने 2 साल पहले अनुभव किया कि छत्तीसगढ़ में भी एक तरफ ईसाई धर्मांतरण, दूसरी तरफ लव जिहाद और बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे लोगों को एक षड्यंत्रपूर्वक बसाने का कुचक्र चलाया जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक प्रयास शुरू किया जिसका छोटा सा नाम दिया पाटेश्वर संस्कार वाहिनी। ये विचार कहाँ से आया?
आज 15,000 की संख्या में छत्तीसगढ़ में गांव देहात वनांचल क्षेत्रों में हम पहुंचे हैं। 15,000 पंजीयन के पश्चात दिसंबर 2023 तक 1 लाख की संख्या में इसे पहुंचाने का हमारा संकल्प है और ये बहुत जल्दी पूर्ण भी होगा और इसके लिए लोग ललायित भी हो रहे हैं, उत्सुक होकर आगे बढ़ रहे हैं। प्रेरणा हमने ली होम आर्मी नाम की एक छोटी सी संस्था जो जापान में काम करती है। जब तीज त्यौहार आते हैं, होली दिवाली आता है, हमारे सैनिक अपने परिवार के साथ होली नहीं मना सकते, दिवाली नहीं मना सकते, तो ऐसे समय में जापान की होम आर्मी के जो मेंबर हैं वो अपने घरों से ड्रेस कोड पहनकर निकलते हैं और पूरे प्रशिक्षित सैनिक होते हैं, वो अवैतनिक होते हैं, वो सरकार से वेतन नहीं लेते, वो नौकरी के लिए नहीं लेते, लेकिन ट्रेनिंग शुदा होते हैं और त्योहारों के दिन में पुलिस अपने घर परिवार के साथ त्यौहार मनाती है और वो लोग सड़क पे, बाज़ारों पे, मंदिरों पे, चौक चौराहे पे सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस तरह उस देश में एक छोटा सा संस्था जो आज बहुत बृहद रूप में काम कर रहा है, उसी से प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ में पाटेश्वर संस्कार वाहिनी, सेवा, सुरक्षा और संस्कार, ये 3 मंत्र को लेकर हमने शुरुआत की। अब बात आती है कि इसकी आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता इसलिए है कि संगठित समाज, ये बहुत बड़ा मुद्दा धर्म संसद रायपुर में भी उठा था। संगठित समाज, कहीं कहीं ज़्यादा संगठन होने से भी हम खतरे में पड़ गए। संगठन के नाम पे भी हम टूटने लग गए। बहुत सारे संगठन होने के कारण हम बहुत से मत भिन्नताओं में और मिथक में बंटते जा रहे हैं। ऐसे समय में क्या एक ऐसा मंच या ऐसी कार्य प्रणाली बननी चाहिए जो दुष्ट शक्तियों पर प्रहार भी करे और साथ ही साथ हम संगठन के नाम में जो खंडित हो रहे हैं उस पर सुधार भी करे और उनको एक मंच में लाए। अल्प समय के लिए ही सही, आवश्यकता पड़ने में ही सही, संकट पड़ने पे ही सही, लेकिन हम एक साथ खड़े तो हों। छोटा सा प्रयास शुरू किया। सबसे पहले ध्यान गया महिला समूह पे। गांव-गांव में महिलाओं के गट होते हैं, यहाँ महाराष्ट्र में गट कहते हैं, महिला समूह होते हैं जो कार्य तो करते हैं लेकिन ज़्यादातर सरकारी गतिविधियों से प्रेरित होकर काम करते हैं। क्यों ना उनको आध्यात्मिक, संस्कारी और हिंदुत्व के लिए भी प्रतिज्ञाबद्ध किया जाए। और जिस तरह ग्राम स्वच्छता अभियान चल रहा है, इसी तरह मति स्वच्छता, ब्रेन वॉश करने के लिए इनको लगाया जाए। कैसे? क्योंकि यही काम ईसाई मिशनरी भी गांव में आके करते हैं, लेकिन संकल्पबद्ध और समर्पित तरीके से किया जाए। आदमी संकल्पबद्ध तब होता है जब वो आध्यात्मिक होता है और समर्पित तब होता है जब किसी चीज़ के प्रति ललायित होता है, कुछ पाने के लिए वो उत्सुक होता है। तो दोनों चीज़ों पे ध्यान देने के लिए पाटेश्वर संस्कार वाहिनी का नारा दिया गया कि गांव की जो महिला समूह हैं या गांव में जो भी काम करने वाली छोटी छोटी संस्थाएं हैं, युवा क्लब हैं, इनको जोड़ने के लिए क्या किया जाए। हमने 2 चीज़ दिया। सबसे पहला उनको ये दिया कि आपको एक ड्रेस कोड मिलेगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन मिलेगा, आपको एक नाम मिलेगा और वो नाम मेरा होगा, मेरे संस्था का होगा। और दूसरी बात, अब आप एक छोटी संस्था नहीं बल्कि आपकी संख्या 1 लाख है, उस संस्था के आप अभिन्न अंग होंगे। दूसरी बात हमने उनको कही कि आपको साधन दिया जाएगा। साधन भी कैसा? जो चाहिए, मुँह मांगा। मैं इसका फॉर्म बहुत जल्दी घनवट जी के माध्यम से प्रेषित करूंगा या मेरे नंबर पर आप लोग बोलेंगे तो दूंगा। ये नेट पे भी है। एक फार्म हमने, जैसे नेता लोग घोषणा पत्र जारी करते हैं, अभी तो होड़ मची ना, लालच देना, वोट के लिए लालच देना, ये बहुत बड़ा राजतंत्र हो गया है, कूटतंत्र है। लेकिन तो मैं चाणक्य से भी प्रेरित रहा बचपन से। 10 साल की उम्र से जब संन्यास जीवन पे आया तो 11-12 वर्ष में ही राजनीतिक लोगों के संपर्क में आने लगा। 15-16 वर्ष की उम्र तक उन लोगों ने मेरा उपयोग किया, लेकिन 16 वर्ष के बाद मैंने उनका जम के उपयोग किया और आज भी उपयोग कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, हमारे आचार्य चाणक्य ने कभी कोई पद नहीं लिया, राजनीतिक पद नहीं लिया, लेकिन राजनीति उनके आगे पानी भरती थी, ये हमने देखा। और आज भी वो हो सकता है यदि भारत का संत समाज इसके लिए कमर कस ले। आज बहुत से संत समाज के लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ जी की तरह बनना चाहते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी क्या हैं वो हम अच्छी तरह जानते हैं। विरासत पे राजनीति मिलती है लोगों को, लेकिन संस्कारों में जो खून में घोला जाए राजनीति, वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। इसलिए आज यूपी में वो कर रहे हैं, ये हम नहीं कर सकते। लेकिन संतत्व के साथ यदि कार्य करेगा तो राजनीति क्या, पूरा संविधान। आज लोकसभा के उद्घाटन सत्र में मोदी जी ने जब उनको बुलाया संतों को, उनके द्वारा धर्म दंड की स्थापना कराई, तो उस समय हमको समझ जाना चाहिए कि हमारे संतत्व का सम्मान उच्च शिखर पर है, ना कि राजनीति की गलियारों में।
तो राजनीति से ऊपर उठते हुए अराजनीतिक संस्थान के रूप में पाटेश्वर संस्कार वाहिनी की कार्यप्रणाली शुरू की। ईसाई मिशनरियों ने गांव-गांव में आकर छत्तीसगढ़ में वनांचल क्षेत्र, जसपुर का, सरगुजा का, बस्तर का क्षेत्र, जहां पर लालच देकर और राजनीतिक लोगों ने भी लालच देकर, पार्टी दल के लोगों ने लालच दिया, धर्मांतरणकारियों ने लालच दिया, यहाँ तक मुस्लिम जिहादियों ने लालच दिया, और लालच के बल पर उन्होंने बड़ी बड़े काम वहाँ पे शुरू किए। स्कूल, अस्पताल, बहुत सारे काम शुरू किए, परिवारों में विभेद पैदा किए, लोगों को धर्म से विमुख किया, हमारे राम कृष्ण हनुमान के मंदिर भी तोड़े, शिव जी की पूजा से लोगों को वंचित किया, माँ भगवती की उपासना से लोगों को वंचित किया। नाम अलग अलग हो सकते हैं, नहीं तो नक्सल भी वही हैं, और आज जो विभिन्न प्रकार से तुम आदिवासी हो, हिंदू नहीं हो कहने वाले लोग भी उसी से प्रेरित हैं, वो अलग नहीं है, जिसको हम भी बहुत अच्छी तरह से झेल रहे हैं। कार्य किया, जो वो देते हैं हम क्यों नहीं दे सकते। अभी तक धर्मांतरण के खिलाफ बहुत सारे काम आप लोगों ने भी किए होंगे, लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से एक संत होने के नाते एक सूत्र भी दे रहा हूं, और सूत्र केवल बोलने का नहीं, प्रयोग के तौर पे मैंने किया है। इस वर्ष लगभग 55 लाख रुपए हमने इस पे खर्च भी किए हैं, और पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के 15,000 जो सदस्य हैं वो इस कार्य में लगे हुए हैं। ये सदस्य कौन हैं? ये गाँव के लोग हैं, ये वनांचल में गाँव में रहने वाली माताएँ हैं, बहनें हैं, युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, और बहुत से संस्थागत लोग हैं। पहले महिला समूह को लक्ष्य बनाया, बहुत सफलता मिली, महिलाएं जुड़ने लगी। दूसरी बार हमने गणेश मंडल, दुर्गा मंडल, ये जो मंडल होते हैं ना, ये कार्य तो करते हैं, लेकिन कब? जब त्यौहार आता है, जब गणेश का आया तो वो आ जाते हैं, दुर्गा का आया, नवरात्रि तो आ जाते हैं, लेकिन बाद में ये दिखते नहीं हैं। लेकिन गट होता है, इनका संगठन होता है, तो ये सुप्त पाए पड़े जो 1 महीने के लिए प्रकट होते थे, उनको हमने 11 महीने खाली समय में काम दिया कि भाई आप संगठित तो हैं ही। ऐसे हजारों संगठन छत्तीसगढ़ में हमको मिले, और इससे भी बड़ी बात बताऊं, पूरे विश्व में जितनी रामायण की प्रति नहीं है, अकेले छत्तीसगढ़ प्रांत में उतनी रामायण की प्रति है। ये गीता प्रेस स्वयं कहता है। रामायण को बहुत ज़्यादा पूजते और मानते हैं छत्तीसगढ़ के लोग, क्योंकि राम को भगवान नहीं बल्कि राम को वो अपना भांजा मानते हैं, परिवार, रिश्तेदार मानते हैं। तो इस नाते छत्तीसगढ़ में रामायण की मंडलियाँ बहुत हैं, एक एक गांव में 5-5, 6-6 रामायण मंडलियाँ हैं। ऐसे यदि गैर सरकारी आंकड़े देखे जाएँ तो लगभग 65,000 रामायण मंडली छत्तीसगढ़ में है। एक मंडली में 10 लोग होते हैं, तो ये जो 6.5 लाख से लेकर के 10 लाख लोगों की संख्या रामायण मंडली की थी, इनको जोड़ने का कार्य हमने शुरू किया। गांव में जो डिंडी निकालते हैं प्रभात फेरी, उनको जोड़ा। ये छोटे छोटे गट हैं, हमारे ध्यान नहीं जाते इधर, हम बड़े बड़े संगठनों को देखते हैं, पर ये छोटे संगठन जो हमारे काम के हैं, इनको जोड़ा। बनाया पाटेश्वर संस्कार वाहिनी, ड्रेस कोड बनाया, माताओं के लिए भगवा साड़ी, बहनों के लिए भगवा सूट, पुरुषों के लिए भगवा टी शर्ट, और ये जो भारतीय वेशभूषा के साथ मस्तक में तिलक लगाकर, सिर में शिखा धारण करके और जय श्री राम का नारा लगा के चलने वाले लोग जब गलियों में निकलने लगे तो कई जगह शराब की दुकानें बंद हुई, कई जगह पर ग्राम स्वच्छता अभियान आगे बढ़ा, कई जगह साप्ताहिक हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और मासिक स्तर पर महीने में 1 दिन भारत माता की महाआरती अपने अपने गांव में दीप जला करके लोगों ने करना शुरू किया। 3 चीज़ें हमने इनको दी। पहली सेवा करना है, दूसरा सुरक्षा, चाहे वो किसी भी प्रकार के हमारे धार्मिक चिन्हों पर, धार्मिक सिद्धांतों पर, ग्रंथों पर आपत्तिजनक कोई टिप्पणी करे। हम ये नहीं है कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, हम तो तीनों काम करते हैं। इसका जवाब भी तत्काल देते हैं, क्योंकि हम गांधी जी के 3 बंदरों पे नहीं, हम हनुमान जी पे विश्वास रखते हैं। इसे ही सूत्र दिया। सेवा सुरक्षा संस्कार के साथ 3 बातें दी। सेवा करना है, हर पक्ष का, हर वर्ग का, बिना किसी जाति पाति को देखे सेवा करना है, जहां हमारी आवश्यकता हो हम खड़े मिले। दूसरा सुरक्षा, सुरक्षा के लिए ज़रूरी क्या है? तो सबसे पहले सुरक्षा शब्द आते ही हथियार हाथों में होना चाहिए। तो हमारी माताओं बहनों को और पुरुषों को, युवाओं को दंड चालन सिखाना, शस्त्र भी सिखाना, और इसके लिए मैं बदनाम हूँ, शस्त्र दीक्षा देता हूँ, हथियार बांटता हूँ, तो वो भी किया। गांव-गांव में इसके लिए लोगों को तैयार किया। सरकार लाइसेंस देती है ना हथियार के लिए, हमने चरित्र का लाइसेंस लिया। आपका चरित्र ठीक होगा तभी आपको शस्त्र दीक्षा देकर शस्त्र प्रारंभ किया जाएगा। इसमें लगभग 1200 बालिकाओं को तलवार वितरण किया गया, और लगभग 2000 से ऊपर युवाओं को भी लाइसेंस शुदा हमने तलवार देकर उनको शस्त्रधारी बनाया। भाइयों की शस्त्र दीक्षा में बहनों ने अपने रक्त से तिलक किया, और बहनों की शस्त्र दीक्षा में भाइयों ने अपने खून से टीका लगाकर उनको दीक्षित किया। इस तरह से भाई बहन का एक रिश्ता भी बना।
शस्त्र दीक्षा के साथ साथ भाषा, क्योंकि कहते हैं कोई भी देश की पहचान 3 चीज़ों से होती है, उसकी भाषा, उसकी वेशभूषा और उसका भोजन। 3 चीज़ जरूरी है। इसलिए शाकाहार के प्रति जागरूक करने के लिए बहुत से कार्यक्रम, यज्ञों के आयोजन, जिसमें अभी 100 यज्ञ पूर्ण हो चुके हैं, ये जगह जगह पर आयोजित किए जा रहे हैं। पाटेश्वर संस्कार वाहिनी ने इसमें खूब सेवा की। इसके साथ साथ हमने वेशभूषा के लिए भी बहुत से कार्य किए और अपने जो भारतीय वेशभूषा है, आजकल ये भी सिखाना पड़ता है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कैसे पहनना, कैसे बैठना, कैसे व्यवहार रखना, कैसे मेहंदी, बुटीक, सिलाई, कढ़ाई से लेकर ये सब, सिलाई मशीन के प्रशिक्षण केंद्र, और सीखने के बाद महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन देना, और इसके साथ साथ कंप्यूटर को भी इसमें जोड़ा, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना वनांचल क्षेत्रों में ये किया। और अब सबसे बड़ी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा, और ये दुधारी तलवार है, जो चलने को तैयार हो वो जरूर चलिएगा। हमने छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी ली है, यदि एक एक संस्थान, एक एक गट, एक एक जिला, तालुका, तहसील, मंडल, पंचायत की भी जिम्मेदारी लेते हों तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी और निर्णायक बात हो जाएगी। ये पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए आप यहाँ पर एक लोगो देख पा रहे हैं, श्री पाटेश्वर संस्कार वाहिनी संचालित पाटेश्वर सेवा संस्थान। इसमें फार्म भी है, फार्म में नियमावली है, नियमावली पढ़ेंगे तो सबसे पहला नियम है कि हम कोई भी कार्य के लिए किसी से चंदा नहीं लेंगे। किसी प्रकार का चंदा मांगने वाला काम, रसीद छपाने वाला काम, एटीजी में छूट, आयकर में छूट, ये सब बातें इस संस्थान में नहीं की जाती है, ना आगे की जाएगी। गैर राजनीतिक, किसी राजनीतिक संगठन से इसका रिश्ता नहीं होगा, और किसी राजनीतिक संगठन से हम किसी प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संपर्क नहीं रखेंगे। ये पूर्णतया समाज के लिए और धर्म के लिए समर्पित संस्थान होगा, जो पूरे प्रदेश में रहेगा। इसका कार्यक्षेत्र अभी केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश में है। और एक बहुत बड़ी घोषणा है कि कोई भी परिवार यदि निर्धन कन्या के विवाह के लिए वो परेशान है तो एक फ़ोन करने पर सीधे आर्थिक और साथ में लोगों का सहयोग तत्काल उसे मिलेगा। हमारे वनांचल क्षेत्रों में नहीं, शहरी क्षेत्रों में भी, लगभग शहरी और वनांचल क्षेत्रों में पाटेश्वर सेवा संस्थान के द्वारा 245 परिवारों में विवाह कार्य निःशुल्क रूप से किया गया और बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिला। इसमें यह मिला कि ये 250 परिवार के विवाह के पश्चात लगभग 38 परिवार वापस, जो ईसाई बन चुके थे, वो हिंदू धर्म में वापस आए। अब स्थिति जसपुर ज़िले की आपको बताऊं। जसपुर ज़िले में एक रनपुर गांव है जहां पर 80% लोग ईसाई हो चुके हैं। उस गांव में ये स्थिति है कि पहले लोग कहते थे इतने घर के ईसाई हो गए हैं, इतने घर के हिंदू हैं, लेकिन अब ये कहते हैं इतने घर के ईसाई हो चुके हैं और इतने घर के संस्कार वाहिनी के हैं। अब हिंदू शब्द ना बोलकर आदिवासी या और गैर जाति का परिचय न देकर जो बचे खुचे थोड़े लोग हैं वो अपना परिचय संस्कार वाहिनी के रूप में देते हैं। संस्कार वाहिनी का अर्थ हो गया कि चाहे कोई अपने बेटा को आगे पढ़ाना चाहता हो, गरीब हो, 11वीं 12वीं के बाद शिक्षा नहीं दे पा हो, तो उसके लिए लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी लगेंगे, तो एक फ़ोन संस्कार वाहिनी को जाता है, तत्काल उसके बेटे बेटी को पढ़ाने के लिए सारा शुल्क दिया जाता है। विवाह के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए, और इतना ही नहीं, इसके अलावा स्वरोजगार के लिए भी तत्काल आर्थिक सहयोग दिया जाता है। महिला उत्पीड़न में भी एक शिकायत मिलने पर पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के भाई और बहन तत्काल पहुंचकर उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। संस्कार के लिए गर्मी की छुट्टियां हुई या फिर अन्य स्कूल के अवकाश हुए तो स्कूली बच्चों को 1 हफ्ते का संस्कृत पाठ, संस्कृत कैसे आना चाहिए, 1 सप्ताह का कार्यशाला बना करके वहाँ उनको संस्कृत की शिक्षा, ताकि 1 सप्ताह के बाद वो घर जाएं तो संस्कृत में कम से कम गीता पढ़ सकें और 5 से लेकर 11 मंत्र उनको कंठस्थ हो सके। ये भी पाटेश्वर संस्कार वाहिनी वहाँ पे कार्य कर रही है। एक आश्रम जामरी पाटेश्वर धाम जो मेरे पूज्य गुरुदेव ने स्थापित किया, आज उस एक आश्रम के कारण हम पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत को खुली घोषणा देकर और संस्कार वाहिनी के माध्यम से धर्मांतरण की आग से बचाने का काम यदि कर सकते हैं तो इतने बड़े बड़े भारत के संगठन यदि एक एक प्रदेश की जिम्मेदारी, एक एक जिला की जिम्मेदारी ऐसा ले लें तो कोई भी मेरा परिवार ईसाई नहीं बनेगा, कोई धर्मांतरित नहीं होगा। सब कहेंगे जो वहाँ के लोग कहते हैं। जो आज कुई कुगदुर, कवर्धा जिला के भी यहाँ लोग उपस्थित हैं, कुई कुगदुर, पाड़ी, अकल कन्हार, अगार पानी, वो भेल की गांव जहाँ पर मैं पहली बार गया तो मुझे देख के लोग भागते थे, ये कौन सा प्राणी आ गया, जहाँ साधु संत कभी गए नहीं, उन जगहों में जाने के बाद भी मैंने विश्वास पाया
और वहाँ के लोग अब कहते हैं कि भैया फादर या पादरी, हमको आज तक जो नन हमको कहती थी कि तुमको जो चाहिए हम देंगे, ईसाई बन जाओ, तो वो लोग अब गांव में आते हैं तो एक बार में कह देते हैं कि आपकी हमको ज़रूरत नहीं है, जो भी चाहिए हम संस्कार वाहिनी से मांगेंगे। एक फ़ोन करने में जब सब कुछ मिल जाता है तो तुमको हमारे गाँव में आने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने पहले ही कहा, दुधारी तलवार है, क्योंकि बजट कैसे बनेगा? यदि आप आगे बढ़ो, योगेश्वर कृष्ण कहते हैं योग क्षेम वहाम में हम, अध्यात्म की शक्ति हम लेके क्यों चलते हैं? मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, मेरे पास कौन सा टाटा बिरला का अंबार भरा पड़ा है? मुझे लोग, कई पत्रकारों ने पूछा, आपने सीधे घोषणा कर दी कि हम तुमको जो चाहिए हम देंगे। रावण ने भी तो यही कहा था ना। रावण ने कहा था रक्षमाम तो रक्ष संस्कृति, तू तेरी रक्षा मैं करूंगा, बस तू राक्षस बन जा। वो राक्षस नहीं थे जन्म से, वो कोई देश से निकाला गया था, कोई चोर था, बदमाश, डाकू, गुंडा, दस्यु था, उन सबको इकट्ठा किया। रावण ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, बस तुम राक्षस बन जाओ, तुम अपना खान पान रहन सहन राक्षस जैसा बना लो। आज यही बात हम उनको कह रहे हैं कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, हम तुम्हारा भरण पोषण करेंगे, हम तुमको गोद ले लेंगे, हम तुम्हारा विवाह करवा देंगे, हम तुम्हारे बच्चों को उच्च शिक्षा करवा देंगे, हम तुमको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, सब कुछ हम तुमको देंगे। बदले में एक काम करना, कभी धर्मांतरित मत होना, और हो गए हो तो वापस आ जाना। काम थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन भगवान कृष्ण का नाम लेके आगे बढ़िए। और किसी भी इस फार्मूले को जानना जरूरी है, इसमें बहुत कूटनीतिक के बात समझना पड़ेगा, है ना। कुछ अंदर की बातें हैं जो यहाँ नहीं बोल सकते ओपन। तो आप लोग और गहराई में जाना चाहो तो जैसे पिछले बार गौ सेवा के लिए सब मुझसे संपर्क किए, मैंने बहुत से टिप्स भी दिए थे, वैसे इस बार भी आप लोग मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर यहाँ जाहिर है, सभी हमारे संस्थान के लोगों के पास से ले लीजिएगा और जुड़िएगा। मैं आपको और भी नीतियाँ बताऊंगा, तरीके बताऊंगा। पूरे भारतवर्ष में ऐसे संस्कार वाहिनी जो नाम भले अलग हों, लेकिन यदि ऐसे छोटे छोटे वाहिनी बन जाएं और उन वनांचल क्षेत्रों में विशेषकर बन जाएं जहां के लोगों को लगता है कि हिंदू समाज ने हमको दिया क्या है, हमारे समाज ने हमको दिया क्या है, हम जब बर्बाद हुए तो ये आए क्या, हम गरीब हुए तो आए क्या, हम भूख मरे तो आए क्या, ये ईसाई आए, इन्होंने आंसू पोंछा, इन्होंने इलाज किया, इन्होंने पढ़ाई लिखाई दिया, इन्होंने नौकरी दिया, ऐसा सोचकर जो धर्मांतरित हो रहे हैं, ये वास्तव में उन झुग्गी झोपड़ी में जाने की जरूरत है, वास्तव में उन लोगों से मिलने की जरूरत है। इनसे गैर नहीं, ये बीमार लोग हैं, बीमार से घृणा नहीं की जाती भाई साहब, उनका इलाज किया जाता है, इनसे घृणा नहीं करना। ये हमसे अलग नहीं हुए हैं, ये हमारे ही हैं, बस थोड़ा सा गले लगा के पुचकाए के प्यार करो तो सर्वस्व आपके लिए समर्पित करके तैयार खड़े हैं। वो जंगल में रहने वाले कोल भील, भगवान राम के हम तो परिवार है ना, उसी से सीखा है। भगवान राम गए, जंगलों में गए, वनवासियों में गए, बानर भालुओं में गए, गिद्ध जटायुओं में गए, वहां जाके किया क्या? थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा स्नेह, थोड़ा सा दुलार, गिलहरी के सिर पे हाथ फेर दिया, सबरी के जूठे बेर खा लिए, केवट से पांव धुला लिए, गिद्धराज को बाप बना लिया, पिताजी कह के सम्मान दे के अग्नि दे दी। ये थोड़े थोड़े प्रयास, विभीषण को राक्षस कह के लात नहीं मारा, बल्कि उठा के गले से लगा लिया। राक्षस हुआ तो क्या तू मेरा मित्र है, तो रामराज की संकल्पना बन गई। आज हम सभी कुतनिष्ठ, सभी हिंदुत्वनिष्ठ लोगों को हम एक संकल्प के साथ यहाँ से जाना होगा कि समाज में घृणा जिन लोगों ने फैलाया वो घृणा से नहीं मिटेगा, बल्कि अपने भाइयों को हमको बड़े ही सम्मान के साथ, बड़ी सूक्ष्मता बारीकी के साथ, देखो बीमार भी कई किस्म के होते हैं ना, ये ऐसे बीमार हैं जिनको थोड़ी सी हीन भावना से और बीमारी बढ़ने की आशंका है, तो थोड़ी अच्छी भावना, उच्च भावना उनको दें। और जैसा हम एक संगठन चला रहे हैं संस्कार वाहिनी, इस तरह के कुछ प्रकल्प आप ये जरूर खड़े करें। मुझे आश्चर्य होता है कि भारतवर्ष में बहुत से ऐसे संगठन हैं जिन लोगों ने बहुत से काम धर्मांतरण के खिलाफ किए हैं, लेकिन शायद वो आंसू तक उनके हाथ नहीं पहुंच पाए जो आज भी हमारे समाज के उन दलित और वंचित लोगों के बह रहे हैं। वहाँ तक हमारा हाथ पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आजान बाहु भगवान राम के आदर्शों में चलना है तो हमको अपने हर भाई के झोपड़ी तक पहुंचना होगा और ऐसे कार्य करना होगा। बाकी संपर्क नंबर मेरा है, यहाँ 20 मिनट का समय है, लेकिन जीवन पूरा आप लोगों के लिए है। आप मेरे पूरे जीवन का उपयोग जहाँ भी चाहें कर सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आप बुलाना चाहें तो बैठकों के लिए मैं आ भी सकता हूं, आपके बीच में काम करके आप सबको इसके लिए मार्गदर्शन दे सकता हूं। अंत में एक छोटी सी कहानी बता के अपनी बात को ख़त्म करूं कि बहुत बड़े स्कूल में, जो सब जानते हैं कहानी, एक ब्लैक बोर्ड पे एक लाइन खींच दी गई। प्रोफेसर ने कहा कि कोई स्टूडेंट उठ के आए, कोई विद्यार्थी उठ के आए
बिना हाथ लगाए, बिना पूछे इस लाइन को छोटी करके दिखाए। एक मेधावी छात्र उठ के खड़ा हुआ, नाम आप सभी जानते हैं, एक लंबी लाइन बगल में खींच दी, कहा लीजिए आपकी लाइन को छुआ नहीं और आपकी लाइन छोटी करके दिखा दी। काम यही करना होगा। बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन एक कार्य यह भी है, इसको भी अपने आप लोग एजेंडे में, अपने लक्ष्य में शामिल करें। हिंदू राष्ट्र तो है ही, था और आगे भी रहेगा। ये बात, बीच में आने वाले बादल तो छटेंगे, हम संतों का ये पूर्ण विश्वास है। इन्हीं के साथ एक बार भुजा खड़ी करके जरा जोरदार जय घोष कर देंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।